दुनिया की महाशक्ति के तौर पर भारत लगातार जोरदार दस्तक दे रहा है। अग्नि 5 मिसाइल की सफलता ने भारत की धाक दुनिया में बढ़ा दी। इस कामयाबी के 24 घंटे के भीतर दुनिया ने आत्मनिर्भर भारत के तहत देश में बने हथियारों की शक्ति देखी। इस शक्ति प्रदर्शन के लिए जिस पोखरण को चुना गया वो भारत की परमाणु शक्ति का गवाह रहा है। पोखरण एक बार फिर आत्मनिर्भरता, आत्मविश्वास और आत्मगौरव की त्रिवेणी का साक्षी बना, जहां स्वदेशीकरण से सशक्तिकरण का दम देख हमारे दुश्मनों की हालत खराब होना तय है। जो गर्जना आप देख रहे हैं, यही तो भारत शक्ति है। हमारे पायलट्स आज भारत में बने तेजस लड़ाकू विमान, एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर, लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर उड़ा रहे हैं। यही तो भारत शक्ति है। हमारी थल सेना के जवान भारत में बने आधुनिक अर्जुन टैंक और तोपों से देश की सीमाओं की सुरक्षा कर रहे हैं। यही तो भारत की शक्ति है। पोखरण में हुआ ये युद्धाभ्यास क्या पाकिस्तान के लिए चेतावनी है? पाकिस्तान अगर नहीं सुधरा तो क्या अब की बार तीनों सेनाएं हमला करेंगी? क्या इस तरह से तीनों सेनाओं के स्पेशल फोर्स के जवान पाकिस्तान में दाखिल होंगे? जिस पोखरण में दुनिया ने भारत की आत्मनिर्भरता का सबसे बड़ा पराक्रम देखा, वहीं पर तीनों सेनाओं के महायुद्धाभ्यास में दुश्मनों को चेतावनी दे दी है। प्रधानमंत्री मोदी की इस मौजूदगी में तीनों सेनाओं ने दमखम दिखाया, बताया कि वो दुश्मन के इलाके में कैसे घुसेंगे। क्या भारत में बने एडवांस हेलीकॉप्टर ध्रुव दुश्मन के इलाकों इस तरह धावा बोलेंगे? जब शत्रु पर आघात हो और अस्मिता की बात हो, हम चुप नहीं बैठेंगे, हम शत्रु संहारेंगे, हम घुस के मारेंगे, हम घुस के मारेंगे। भविष्य के युद्ध की वो तैयारियों का रिहर्सल है, जिसमें भारत में बने तेजस चुटकियों में दुश्मन के टैंकों को ध्वस्त कर देंगे। लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस मार्क 1 कुछ ही पलों में बाएं से आते हुए अपनी बमबारी से दुश्मन के टैंक कॉलम्स को ध्वस्त करेंगे। इस युद्धाभ्यास में पीएम मोदी की मौजूदगी में तीनों सेनाओं ने दुश्मन के 8 टारगेट तय किए, जिसमें पहला टारगेट दुश्मन की मैकेनाइज्ड कंपनी का रखा, दूसरा टारगेट दुश्मन की आर्टिलरी पोजीशन, तीसरा दुश्मन का लीडिंग टैंक कॉलम, चौथा टारगेट दुश्मन के कमांड कंट्रोल सेंटर और पांचवा टारगेट दुश्मन के रिजर्व कैंप को रखा गया। इसके अलावा दुश्मन की गाड़ियां और दुश्मन के पैदल सेना के दस्तों को निशाना बनाने का लक्ष्य रखा गया, जिस पर आत्मनिर्भर भारत की शान पिनाका लॉन्च रेंज रॉकेट लॉन्चर्स ने पूरी शक्ति से प्रहार किया। पिनाका और ग्रैब लॉन्ग रेंज रॉकेट लॉन्चर सिस्टम्स को मोबिलाइज करने का ऑर्डर पास किया है। पिनाका शब्द पिनाक से दिया गया है। पिनाका से 18 किलोमीटर दूर बैठा दुश्मन भी सुरक्षित नहीं है। तकरीबन 18 किलोमीटर दूर दुश्मन के कमांड और कंट्रोल हेडक्वार्टर्स को बर्बाद करेंगे। 6 पिनाका बैरल मल्टी रॉकेट सिस्टम भारत में बनाया वो हथियार है जिससे भारत का हर दुश्मन कांपता है। पिनाक भगवान शिव के धनुष का नाम है, जिसे उन्होंने ऋषि परशुराम को धर्म की रक्षा के लिए भेंट किया था। पोखरण में करीब 1 घंटे तक मिसाइलें
और गोला बारूद से हमला होता रहा। माहौल पूरी तरह से युद्ध जैसा था, जिसमें स्वदेश से बने हथियारों ने सेना की तैयारियों को पहले से कई गुना ज्यादा पुख्ता कर दिया। सशस्त्र बलों का आत्मनिर्भर होना न केवल वेपन सिस्टम्स या इक्विपमेंट तक ही सीमित नहीं है, बल्कि युद्ध और उसकी तैयारी के लिए आवश्यक अन्य संसाधन तथा क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज में सेल्फ सफिशिएंसी के लिए भी उतना ही जरूरी है कि स्वदेशीकरण से सशक्तिकरण के आधार स्तंभ पर हम सक्षम, प्रबल और तत्पर सैन्य बलों के रूप में भविष्य की चुनौतियों का डटकर सामना करेंगे। यक्ष स्वरूपाय जटाधराय पिनाक हस्ताय सनातनाय दिव्याय देवाय दिगंबराय तस्मै कराय नमो शिवाय। पोखरण फायरिंग रेंज में करीब घंटे भर तक चले युद्ध अभ्यास के लिए 10 से 15 किलोमीटर के दायरे में दुश्मन के प्रतीकात्मक रसद केंद्र, आतंकी ठिकाने, हवाई पट्टी, टैंक और तोपखाना प्रणाली, ब्रिज, ड्रोन, तेल डिपो, कमांड सेंटर बनाए गए थे। इस हाई वोल्टेज हवाई युद्ध अभ्यास भारत शक्ति में तीनों सेनाओं ने स्वदेशी रक्षक क्षमताओं का प्रदर्शन किया, जिसने देश के दुश्मनों को खबरदार कर दिया है। आज तक ब्यूरो। दुनिया में अभूतपूर्व बदलाव दिख रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय मामलों में राष्ट्रीय सुरक्षा का महत्व बढ़ रहा है। दुनिया में चल रहे 2 युद्ध के बाद भारत का आत्मनिर्भर होना पहले से ज्यादा अहम हो गया है। रूस यूक्रेन युद्ध की सबसे बड़ी सीख आत्मनिर्भरता है, जिसे आत्मसात करना भारत जैसे देश के लिए बहुत जरूरी हो गया है, जिसके चीन और पाकिस्तान जैसे पड़ोसी। प्रधानमंत्री मोदी ने 26 साल पहले जब ये बातें कही, तब भारत ने पोखरण में एक सफल परमाणु परीक्षण किया था। इस वक्त पीएम मोदी मात्र एक बीजेपी कार्यकर्ता थे, लेकिन तब भी उनका जोर स्वदेशी पर था। आत्मनिर्भरता को लेकर वो प्रतिबद्ध थे। 2024 में प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी देश की सेनाओं की ताकत आत्मनिर्भरता से बढ़ा रहे हैं। सेनाओं में आत्मविश्वास की भी गारंटी है। युद्ध के समय जब सेनाओं को पता होता है कि जिन हथियारों का वो इस्तेमाल कर रही है वो उनके अपने हैं, वो कभी भी कम नहीं पड़ेंगे, तो सेनाओं की ऊर्जा कई गुना बढ़ जाती है। रूस यूक्रेन युद्ध की सबसे बड़ी सीख आत्मनिर्भरता है। अमेरिका और नाटो देशों के सारा जोर लगाने के बावजूद अगर रूस युद्ध में खड़ा हुआ है, तो उसके पीछे रक्षा क्षेत्र में उसकी आत्मनिर्भरता है, जिसके दम पर वो अकेला होने पर भी अड़ा हुआ है। वही अमेरिका और नाटो देशों पर हथियार और मदद के लिए निर्भर यूक्रेन की हालत खराब हो रही है। दुनिया समझ चुकी है कि युद्ध के दौरान हथियारों को लेकर दूसरों पर निर्भरता किसी के लिए भी घातक साबित हो सकती है। विकसित भारत की कल्पना आत्मनिर्भर भारत के बिना संभव ही नहीं है। भारत को विकसित होना है तो हमें दूसरों पर अपनी निर्भरता को कम करना ही होगा। भारत का सारा जोर सेना को आत्मनिर्भर बनाने पर है, जिसमें चेतक हेलीकॉप्टर भी शामिल है। अब आपके सामने धनुष तोप है, जो पहाड़ से रेगिस्तान तक आग बरसा सकती है। धनुष तोप करगिल युद्ध में दुश्मनों के छक्के छुड़ाने वाली बोफोर्स तोप का स्वदेशी वर्जन है। सेना की सबसे शक्तिशाली और ऑटोमेटिक धनुष तोप की मारक क्षमता के आगे दुश्मन देश भी कांपते हैं। इससे 60 डिग्री तक राउंड अप कर सकते हैं। 155 mm और 45 कैलिबर की धनुष तोप 38 से 40 किलोमीटर दूर स्थित निशाने को सटीक तरीके से भेज सकती है। पहाड़ियों पर या आमने सामने के युद्ध में ये सेना की बड़ी ताकत है।
आसमान में ये गर्जना, जमीन पर ये जांबाजी, चारों दिशाओं में गूंजता है विजय घोष। ये नए भारत का आह्वान है। स्वदेश में बने घातक हथियारों में K9 वज्र भी शामिल है, जो एक छोटी तोप है। K9 थंडर प्लेटफॉर्म पूरी तरह से वेल्डेड स्टील कवच सुरक्षा सामग्री से बना है। K9 वज्र को मुख्य रूप से रेगिस्तान में इस्तेमाल के लिए खरीदा गया, लेकिन भारत चीन गतिरोध के बाद इन्हें पहाड़ों पर भी तैनात किया जा रहा है। चीन को लेकर भारत लगातार अपनी तैयारियों को पुख्ता कर रहा है। इसमें हथियारों को देश में ही बनाने से लेकर बॉर्डर पर सड़क पुल बनाने पर जोर है। अरुणाचल प्रदेश की सेला टनल इसकी सबसे ताज़ा उदाहरण है, जो तवांग तक सेना की तैनाती को पुख्ता कर देगी। पहले की सरकार तो हमारी सीमाओं पर आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने से भी डरती थी, लेकिन आज देखिए एक से एक आधुनिक रोड, आधुनिक टनल हमारे सीमावर्ती क्षेत्रों में बन रही है। ड्रोन भी युद्ध की नई हकीकत बन चुके हैं। वक्त की मांग को देखते हुए सेना ड्रोन का इस्तेमाल अपनी तैयारियों का हिस्सा बना चुकी है। पोखरण में हुए युद्धाभ्यास में भी इसकी झलक देखने को मिली। आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया के तहत अब बहुत से हथियार भारत में बनने लगे हैं। इसी कड़ी में बने मेन बैटल टैंक अर्जुन MKA सेना में शामिल हो चुके हैं। ये नया टैंक देश की सेना को और भी ज्यादा मजबूती दे रहा है। जैसलमेर के लोंगेवाला सीमा पर जवानों के साथ दिवाली मनाने गए PM मोदी ने जिस अर्जुन टैंक पर सवारी की थी, उसका उन्नत संस्करण MK1A अब भारतीय सेना का सबसे ताकतवर हथियार बन चुका है। भारत चीन और पाकिस्तान जैसे देशों से घिरा है, जिन्हें मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भारतीय सेना अपनी तैयारियों को लगातार पुख्ता कर रही है। भारत एक मजबूत और आत्मनिर्भर सेना के साथ वैश्विक मंच पर शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में भी उभर रहा है। आज तक ब्यूरो। पोखरण जाने से पहले प्रधानमंत्री मोदी अहमदाबाद में थे, जहां उन्होंने 85,000 करोड़ की रेल प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया, जिसमें PM मोदी ने साबरमती आश्रम में पुनर्विकसित कोचरब आश्रम भी शामिल है। ये 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत आने के बाद महात्मा गांधी के हाथों स्थापित पहला आश्रम था। प्रधानमंत्री मोदी ने गांधी आश्रम स्मारक के मास्टर प्लान को भी लॉन्च किया। अहमदाबाद का साबरमती आश्रम आजादी के मुख्य केंद्रों में से एक था, जिसके कायाकल्प के लिए PM मोदी ने 1200 करोड़ की योजना की शुरुआत की। साबरमती के तट पर बना गांधी आश्रम साल 1917 से 1930 के बीच गांधी जी की कर्मभूमि रहा। यहीं से गांधी जी ने शिक्षा और सत्याग्रह के प्रयोग किए। कभी आश्रम 120 एकड़ में फैला हुआ था, जिसमें 63 इमारतें गांधी जी के जीवन दर्शनों से सजी थी। लेकिन वक्त बीतने के साथ ये आश्रम 5 एकड़ में ही रह गया और सिर्फ 3 इमारतें ही पर्यटकों के लिए खुली रही। अब केंद्र और राज्य सरकार के सहयोग से इस स्मृति स्थल का जीर्णोद्धार किया जा रहा है। गांधी आश्रम को मूल रूप में लाने के लिए आश्रम रोड को बदला जा रहा है, जिससे गांधी जी के समय बनी इमारतें भी आश्रम में शामिल हो जाएंगी। 5 एकड़ में फैले आश्रम का विस्तार 55 एकड़ तक हो जाएगा, जिसमें 36 इमारतों का जीर्णोद्धार होगा। ये योजना पूरी हो जाने के बाद दुनिया गांधी जी के पहलुओं को पूरी तरह से जान सकेगी। PM की माने तो ये काशी और अयोध्या की तरह देश विदेश के लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र हो सकता है। साबरमती आश्रम से ही दांडी मार्च की शुरुआत हुई थी। इसके बाद अंग्रेजों ने सभी सत्याग्रही को जेल में डालकर उनकी संपत्ति जब्त कर ली। इसके बाद गांधी जी ने कहा कि साबरमती आश्रम भी जब्त कर लिया जाए, लेकिन अंग्रेजों ने ऐसा नहीं किया। गांधी जी ने फिर ये शपथ ली कि जब देश आजाद हो जाएगा, उसके बाद ही वो इस आश्रम में कदम रखेंगे। 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ और इसके कुछ ही महीनों बाद 30 जनवरी 1948 को गांधी जी की हत्या कर दी गई और गांधी जी फिर कभी साबरमती आश्रम वापस नहीं लौटे। आज तक ब्यूरो।